Hello guys, welcome to the channel. This is the part 29th of the series 2000 MCQs for your upcoming JKSSB class 4 एग्ज़ाम। इससे पहले जितने भी वीडियोस अपलोड हुए उनकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। आप सिंपली प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को एक साथ वॉच कर सकती हो। तो फिर शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करेंगे। नेशनल लेवल करंट अफेयर रहेंगे फॉर योर अपकमिंग JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम। तो फिर शुरू करते हैं। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, which is the best performing state controlling TB as per India TB report 2020। तो बेस्ट स्टेट कंट्रोलिंग टीबी कौन सा रहा था ये आपने बताना है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। एंड यू नो वर्ल्ड टीबी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? 24 मार्च को। ओके एंड जो थीम रखा गया था 2020 का, इट्स टाइम टू एंड टीबी। तो ये आपने याद रखना है। एंड यू नो 2025 तक हमने इंडिया से टीबी को ख़त्म भी करना है, यानी कि टीबी को एलिमिनेट भी करना है। ये हमारा टारगेट है। ये आपने याद रखना है। गुजरात है, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। सीएम इज़ विजय रूपानी एंड गवर्नर इज़ आचार्य देवव्रत। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली नासा जो स्पेस एजेंसी है यूएसए की हैज़ अनाउंस्ड टू नेम देयर हेडक्वार्टर्स आफ्टर। तो अपने हेडक्वार्टर्स का नाम बदल के किसके नाम पे रखेगा ये आपने बताना है। नासा ने अनाउंसमेंट किया। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नासा के जो राइट नाउ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है जी? जैसे हमारे इसरो के चीफ हैं वैसे ही नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नासा स्पेस एजेंसी ऑफ यूएसए है, जिम ब्रैडिनस्टाइन। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ वॉन फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड 2020। तो कौन सी स्टेट ने जीता ये आपने बताना है। 100% एलपीजी कनेक्शंस भी इसी स्टेट ने अचीव किया। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश की। ई पंचायत पुरस्कार 2020 का जीता है हिमाचल प्रदेश ने। गाइस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब स्टूडेंट्स के लिए 50 मॉक टेस्ट आपके लिए शेयर किए जा रहे हैं JKSSB क्लास 4 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें आपको 10 फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्लस 40 सेक्शनल टेस्ट इन जस्ट ओनली 149 रुपीज़। आपको हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी ऐप का। ऐप डाउनलोड करके आप इसका बेनिफिट उठाइए। काफ़ी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। आप भी आइए, खुद को एनालाइज़ कीजिए, अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को चेक कीजिए। हाँ, आज एडिशनल आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप आज परचेज़ करते हैं तो आपको 2 एडिशनल मॉक्स भी मिलेंगे, यानी कि टोटल 52 मॉक्स मिलने वाले। जो एडिशनल 2 मॉक्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स के। 100 नंबर का एक मॉक रहेगा। तो आप लोग ज़रूर आइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, सारे बेनिफिट्स उठाइए। वीडियो में एक्चुअली ब्रेक इसलिए था क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब थी। आज भी आपको मेरी वॉइस से लग रहा होगा। स्टिल वी ट्राइड अवर बेस्ट कि आपको मैं ही प्रोवाइड करूँ वीडियोज़। सो आप लोगों से मैं रिकमेंड करूँगा एग्ज़ाम खुद को एनालाइज़ करने के लिए मॉक टेस्ट का बेनिफिट उठाइए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं। कोई भी क्वेरी आती है आप हमें डायरेक्टली कॉल करके भी, टाइम काफ़ी लिमिटेड है, खुद को चेक कीजिए विद अवर मॉक। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब इन 233 ईयर्स। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट किससे बनाया गया था ये आपने बताना है। हर नेम इज़ क्लेयर कनोर एंड शी इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। What is the name of app launched by Dr. Harshvardhan in partnership with Indian Red Cross Society? हर्षवर्धन जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर, तो इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई थी ई ब्लड सर्विसेज। इफ़ यू आर विलिंग टू डोनेट यूर ब्लड, यू कैन डोनेट यूर ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप, दैट इज ई ब्लड सर्विसेज। Which state health minister has been honored by United Nations awards for her efforts to fight with COVID-19? So her name is K.K. Shailaja. She is the health minister of Kerala. India has signed an agreement for 600 megawatt Kolongchu joint venture hydroelectric project with which country? So this agreement has been signed between India and Bhutan. So option number B is the correct answer for this question. Lotte Shering is the Prime Minister of Bhutan. Thimphu is the capital. Who has been conferred with first ever
PC Mahalanobis Award for providing solutions in the issues related to estimation of national income. Okay, नेशनल मैथमेटिक्स डे हम 22 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं. सो फर्स्ट एवर उसी दिन पीसी महानुलोबिस की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है. तो इस बारी फर्स्ट एवर पीसी महानुलोबिस अवार्ड की शुरुआत की गई. तो आपको बताना कि ये किसे दिया गया था फर्स्ट एवर. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी रंगाराजन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन. So this scheme has been launched by the state government of Madhya Pradesh. And guys, let me give you a clue. अगर आपको किसी स्टेट का लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ. ओके, लाइक दिस इज नॉट श्योर दिस ट्रिक विल वर्क और नॉट, बट आई एम गिविंग यू क्लू. इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी लाइक स्कीम स्टार्टेड बाय एनी स्टेट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इफ़ यू हैव टू लाइक गेस द करेक्ट आंसर, इफ देयर इज Madhya Pradesh, go for Madhya Pradesh because Madhya Pradesh has launched lot of campaigns and scheme during this COVID-19. Okay, so हमारा घर हमारा विद्यालय has also been started by Madhya Pradesh सरकार. शिवराज सिंह चौहान is the CM and Anandiben Patel is the governor of Madhya Pradesh. Bhopal is the capital. Rifat Chidarji has passed away. He was known as the father of modern architecture of which country? He was known as the father of modern architecture of Iraq. Okay, who has been appointed as India's next envoy to United Nations bodies and other international organizations in Geneva? Correct answer for this question is Indira Mani Pandey. Next one is who has been appointed as the Pakistan's first female lieutenant general? राहुल देव, लाइक पाकिस्तान के फर्स्ट हिंदू पायलट बने थे राहुल देव, आपको पता होना चाहिए. एंड पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल बनी है निगर जौहर. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी. न्यूजीलैंड के हैं जी ये, इनका नाम है ग्रेग बार्कले. राविंदर बाकर हैज़ बिकेम द न्यू CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. ओके, जो सेंसर बोर्ड होता है जो लाइक पास करता है मूवीज़ को कि ये पर्दे पे शो होंगी नहीं होंगी, सो उसके जो CEO बने हैं रविंदर बाकर, ये आपने याद रखना है. उसके श्रीकांत माधव वैद्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो न्यू चेयरमैन बने हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के, ये आपने ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. ओके, लाइक ई-वे बिल आप लोग जानते हो, एक स्टेट से या दूसरी जगह से जो सामान आपको इंटर स्टेट या फिर विद इन द स्टेट भी करना होता है, तो आपको अगर 50,000 से अबो अगर आपकी गुड्स की वैल्यू है तो आपको ई-वे बिल बनाना मैंडेटरी है इन केस ऑफ GST. सो यही पूछ रहा था कि वैल्यू कितनी, तो 50,000 रुपीज़. चेयरमैन कौन होते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के? तो प्रधानमंत्री होते हैं. लाइक राइट नाउ चेयरमैन है मोदी जी. नीति आयोग के चेयरमैन भी PM ही होते हैं. लाइक राइट नाउ मोदी जी हैं. सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के भी चेयरमैन प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनाए गए. Which airport in India is first to certify as single use plastic free? यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री को यूज़ नहीं करता ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये फर्स्ट बना था. तो कौन सा बना था ये आपने बताना. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली का. हमारे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जो भी हमारे वैक्सीन वगैरह बनती हैं तो यही अप्रूव करता है, फाइनल यही करता है. इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, आपसे यही पूछ रहा था. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? हमारे विजय सोमानी, वेरी इंपॉर्टेंट. हेमिस नेशनल पार्क जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो लद्दाख में है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि किसके लिए फेमस है, तो यह है स्नो लेपर्ड के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च ई-किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स. तो कौन से बैंक द्वारा स्टार्ट किया गया था फार्मर्स को लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए? तो ये स्टार्ट किया गया था HDFC बैंक द्वारा. वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इस बैंक की टैग लाइन है. एंड गाइज, हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आज आपको अपडेटेड PDF भी मिल जाएगा. 1000 क्वेश्चंस का PDF भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा. सिंपली यू हैव टू डाउनलोड अवर ऐप. स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में आपको ये PDF मिल जाएगा. एंड मैं सभी स्टूडेंट्स से जो भी सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें मॉक के लिए रिकमेंड करूँगा. आप लोग 149 रुपीज़ में मॉक का बेनिफिट ज़रूर उठाइए.
काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आप खुद को एनालाइज़ कीजिए एंड काफ़ी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। आप बाकी स्टूडेंट से अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को एक हाई लेवल तक ले सकते हो विद अवर मॉक। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासाज मार्स रोवर। नासा का जो मार्स मिशन है तो इसका जो रोवर है उसका नाम रखा गया है। आपको बताना है इसका नाम क्या है। नासा के मार्स मिशन का जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम है इंजेनिटी। ओके, इंजेनिटी। एंड यू नो इस रोवर का नाम क्या है ये आपसे पूछ रहा था, तो रोवर का नाम है परसेवरेंस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स बाय एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, which country is the most polluted country globally? So the most polluted country globally is, according to this report, is Bangladesh. सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। एक मास्क अनेक जिंदगी कैंपेन इज स्टार्टेड बाय, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ यू हैव टू गो फॉर क्लू या और गेस देन यू नीड टू मार्क द करेक्ट आंसर एज मध्य प्रदेश। सो अगेन मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। who will head a 12-member committee to, like एक हमारे अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो दिए जा चुके, रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया एंड बाकी प्लेयर्स को सम्मानित किया गया था। आपको क्रिकेट में रोहित शर्मा को तो याद रखना है। आपको ये बताना है कि एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी जिसने सिलेक्ट किए थे जो भी हमारे विनर्स थे, ओके, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड विनर्स। तो आपको बताना है कि किस कमेटी को, 12 मेंबर कमेटी को हेड कौन कर रहा था जिन्होंने हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विनर्स को सिलेक्ट किया। जस्टिस मुकुंदकम शर्मा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जज एटले एक कमेटी बनाई गई थी जो लाइक इश्यूज़ है हमारे सोसाइटी के, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, चाइल्ड अब्यूज़ केस हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कि स्टेट में कम है ज़्यादा, तो इस चीज़ को देखने के लिए कमेटी बनाई गई थी। जज एटले उसको हेड कर रही थी। टीवी मोहनदास पाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी, तो उसको हेड कर रहे थे टीवी मोहनदास पाई। एंड मनोज आहूजा ये जी हमारे लाइक सीबीएसई के चेयरमैन। हु हैज़ वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? यूके के लिवाइस हैमिल्टन, मर्सिडीज ड्राइवर। Which of the following state has launched an innovative virtual cyber crime awareness campaign named E-Raksha Bandhan? इसका स्लोगन था लेट्स मेक अगस्त ए मंथ ऑफ ई फ्रीडम एंड ई सेफ्टी। आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। हु विल बिकम द न्यू सीईओ ऑफ एचडीएफसी बैंक? ये बन चुके हैं, आदित्य पुरी को इन्होंने रिप्लेस किया। एंड आदित्य पुरी किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के लॉन्गेस्ट सर्विंग एमडी एंड सीईओ थे। सो नाउ आदित्य पुरी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय शशिधर जगदीशन। हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी के चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। पीसी मोदी कौन है जी? सीबीडीटी के यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन। मधवी पुरी बैच फर्स्ट फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। एम अजीत कुमार सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरमैन। सो अजय त्यागी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्यों ओडोंगियो इसके डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर्स आपको रोम इटली में मिलेंगे। हैज़ अनाउंस्ड दैट फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट विल बी ऑब्जर्व्ड। तो फर्स्ट टाइम इसे ऑब्जर्व किया गया ऑन विच डे? 29 सितंबर। नेम द कोस्टल विलेज, लाइक 2 विलेज हमारे यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी डिक्लेयर किए गए। ये उड़ीसा के हैं बेसिकली। आपको ये बताने कि ये 2 विलेज कौन से थे। सो वेंकट रायपुर एंड नोलाई शाही, बोथ विलेज ऑफ उड़ीसा। बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। Insolvency and Bankruptcy Board of India has amended the Insolvency and Bankruptcy Board of Liquidation Process Regulation 2016। आप सिंपली इतना बस याद रख लो, IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है ये आपको बताना था। इसके जो चेयरमैन है MS साहू। डॉक्टर बलराम भार्गव कौन है? ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल। PC मोदी में अभी आपको बता चुका हूँ। अजय त्यागी भी आपको अभी बताया। अमेजिंग अयोध्या की ऑथर कौन है ये आपने बताना है। नीना राय।
LIC ने 4.23% स्टेक कौन से बैंक का लिया है? MR कुमार इसके चेयरमैन है। सो LIC के येस बैंक इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ इज़ द टैगलाइन ऑफ येस बैंक। हेडक्वार्टर्स मुंबई में मिलेंगे एंड प्रशांत कुमार इसके MD एंड CEO येस बैंक की बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका फॉर द 4th टाइम कौन बने? महिंदा राजापक्सा एंड इनके ब्रदर हैं गोताबाया राजापक्सा, वो प्रेसिडेंट है, यानी भाई एक प्रेसिडेंट है एक प्राइम मिनिस्टर है। ये पार्टी कौन सी? श्रीलंका पीपल पार्टी। Which among the following has announced nearby share for Android users? So this has been launched by Google. Who is the author of the book Making Sense of Indian Democracy? ये आपको बताना है। So this book has been authored by योगेंद्र यादव। इंटरनेशनल यूथ डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। ओके तो ये किया जाता है 12 अगस्त को। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है एंड दिस इज इंटरनेशनल। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कैपिटल इंडिया फाइनेंस कौन बने? देखो कोई और पर्सनालिटी बने होते तो मे बी हम ना करते, बट ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं हर्ष कुमार बनवाला, क्योंकि ये नाबार्ड के फॉर्मर चेयरमैन थे। नाबार्ड के राइट नाउ चेयरमैन है गोविंदा चिंताला राजूलुलू। फर्स्ट ई लोक अदालत कौन से स्टेट में हुई है, कंडक्ट हुई है? छत्तीसगढ़। एंड यहाँ इसको कंफ्यूज नहीं करना, वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई यूपी द्वारा की गई थी ड्यूरिंग कोविड-19। दिस इज़ फर्स्ट ई लोक अदालत। सो वर्चुअल कोर्ट की सुनवाई यूपी एंड ई लोक अदालत छत्तीसगढ़। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिकंस्टिट्यूटेड एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स। सो इसको कौन हेड कर रहा है? उषा थोरट। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। अरड एंड कार्मल असॉल्ट राइफल्स कौन सी कंट्री की हैं? इजराइल की। पॉजिटिव पे फीचर RBI द्वारा स्टार्ट किया गया। देखो पॉजिटिव पे में क्या होगा कि 50,000 से अबव जो चेक होगा उसे क्रॉस चेक किया जाएगा कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, तो यही है मेन इसका मोटिव। तो आपको यही पूछ रहा था कि ये लिख, देखो पॉजिटिव पे से आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि कितने अमाउंट से वो पॉजिटिव पे फीचर स्टार्ट होगा, मतलब इम्प्लीमेंट किया जाना है, सो डैट कि फ्रॉड्स को अवॉइड किया जा सके। फर्स्ट RBI के गवर्नर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ। अगर इंडियन पूछे तो CD देशमुख, अगर ओवरऑल पूछे तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फोर्ब मैगजीन द्वारा लेकर अभी 2020 का हाईएस्ट पेड जो एक्टर्स का लिस्ट है हमारे ओनली इंडियन हैं जो इसमें इंक्लूड हुए हैं, इनका नाम आपने बताना था। अक्षय कुमार। विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू हैव फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स? मुंबई। Which space startup successfully testified upper stage rocket engine Raman? फर्स्ट प्राइवेट स्टार्टअप बना था जिसने रॉकेट इंजन रमन को लॉन्च करने वाला फर्स्ट हिस्ट्री क्रिएट किया गया था, फर्स्ट प्राइवेट स्पेस टेक स्टार्टअप। तो इसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। इसके को फाउंडर एंड CEO में पवन कुमार चंदाना। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नॉवल ए बर्निंग? इसकी जो ऑथर हैं वो है मेघा मुजुमदार। फर्स्ट ISO सर्टिफिकेशन फॉर ट्राइबल हॉस्टल्स पाने वाला उड़ीसा बना था। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को। हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच डीपेस्ट नोन स्पॉट इन ओशन नोन एज चैलेंजर डीप, ये हैं कैथी सुलेवन। इंपॉर्टेंट नेम है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज रैंक्ड बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? तो बेस्ट यूनिवर्सिटी 2020 की अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये रिपोर्ट आया था। सो दिस लिस्ट हैज़ बीन टॉप्ड बाय जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। सो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई नो कि यू कैन ईजिली रिकग्नाइज विद माई वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम है, आज उतनी एनर्जी से नहीं बोल पा रहा, बट आई नो यू आर वेटिंग फॉर माई वीडियोज़, सो आई ट्राइड माई बेस्ट। एंड हाँ, मैं सभी स्टूडेंट से, सभी सीरियस स्टूडेंट से रिकमेंड करूँगा मॉक टेस्ट बेनिफिट ज़रूर उठाइए, क्योंकि उस पर कोई ब्रेक नहीं थी, उस पर कंटिन्यूसली टीम काम कर रही है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स बेनिफिट उठा रहे हैं। आप भी आइए, क्योंकि
खुद को एनालाइज करना। स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती कर रहे हैं, प्रिपेयर कर देते हैं। हमारे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम में भी स्टूडेंट्स के साथ यही हुआ। वी डोंट वांट कि यहाँ भी स्टूडेंट्स इस तरीके की गलती करें। सो सारे एफर्ट्स आप लोगों के लिए ही हैं, तो आप लोग आइए, बेनिफिट उठाइए इसका जितना हो सके। आप उसमें उसको हमने अनलिमिटेड टाइम्स एट आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप खुद को बार बार एनालाइज भी कर सकते हो, खुद का टेस्ट फिर से ले सकते हो। 52 मॉक बहुत ज़्यादा होते हैं आप लोगों के लिए, तो श्योरली बूस्ट करेंगे आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन को। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो कोई भी क्वेरी आपको आती है। एंड पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा, डोंट वरी, आज आपको अपडेटेड पीडीएफ हमारी ऐप पे मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।